बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन के ऊपर। कल तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ फंक्शंस हैं जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। सपोज करने हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमें बेसिक फार्मूलाज पता है। हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। यही फार्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और साथ डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब यहाँ पे बेस कितनी है, अंडर रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। सिमिलरली यहाँ पे साइन एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले, क्योंकि हमारे पास पावर भी आ रही है, तो पहले हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होता है, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये चीज़। अब इसमें क्या हो गया, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, अगेन यहाँ पे अंडर रूट एक्स क्योंकि पावर आ रही है तो हम अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 एंड साथ डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है वो एक्चुअली इक्वल होता है कॉज ऑफ एक्स के, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। अब सिंप्लीफाई करना रह गया, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, ये बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें पता है बेस और वेरिएबल सेम हो तो डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करें 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव था कॉज एक्स। तो ये हमारे पास, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी बना सकते हैं, माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम इस पर रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो बेसिक रूल्स है ऑफ डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल या पावर रूल, वो भी हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे। सपोज कर लें हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 + x। अब ये देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट उसके बाद डेरिवेटिव लें या चेन रूल अप्लाई करें। तो बेस्ट वे है, सबसे पहले हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। तो सबसे पहले लेट करते हैं हम, लेट सपोज कर लें u इज इक्वल टू 1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 + x। अब यहाँ पे देखें u के बाद साथ जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन क्वोशिएंट फॉर्म आ रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय क्वोशिएंट रूल। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx। इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ रहा है तो दो टर्म्स की रेशियो क्या होती है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज़, जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यह चीज़। अब हमारे पास देखें 1 + x तो एज इट इज़ आ गया, 1 + 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। 2x का डेरिवेटिव होता है 2 माइनस 1 + 2x, अगेन 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 1 + x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 + 2 2 होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 2 + 2x। 0 + 1 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, -1 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखें ये 2x वाली टर्म से कैंसिल होगी, 2 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो हमने टर्म सब्स्टिट्यूट की थी उसका हमने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। अब दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम इसको बाय चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और डेरिवेटिव डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। y इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ, क्योंकि हमने इसको u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट यू। अब डेरिवेटिव लें, y का डेरिवेटिव अब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ अंडर रूट यू एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ अंडर रूट यू। ये अप्लाई किया। अब क्या करें, अंडर रूट यू कॉस ऑफ अंडर रूट यू एज इट इज आ गया। अंडर रूट यू अगेन हमारे पास कौन सा डेरिवेटिव होगा, पावर रूल, पावर शुरू में यानी 1/2, पावर में से 1 माइनस एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ यू। अब क्या हो गया, यहाँ पे u किसके इक्वल लिया था हमने, अभी सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ गया, तो ये बन गया 1/2 अंडर रूट यू। और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसकी जगह पुट कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल्स जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था u का, उसकी जगह हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ अंडर रूट ऑफ u किसके इक्वल है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ u की जगह आ गया 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और इसके साथ आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो ये क्या आंसर है, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। सो इस तरीके से हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन ले लिया। अब एक और तरीका था, हम यहाँ पे y इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट यू है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेने की बजाय हम विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू u लेने के बाद हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक डी यू बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी यू। दोनों को रेशो लेके हम डेरिवेटिव बाय चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स होता डी वाई बाई डी यू होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी यू, या एक और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। दोनों तरीके से पॉसिबल है और एंड रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। अब हम चेन रूल की एक प्रॉब्लम करते हैं, चेन रूल की प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब हमारे पास दिया हुआ है, डेरिवेट करें किसको, साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। अभी तक हमने जितनी भी डेरिवेशन की थी उसके अंदर हम क्या करते थे, एक वेरिएबल होता था जो डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट से हम चेंज फाइंड आउट करते थे, यानी डेरिवेट करते थे। अब हमारे पास ये भी एक फंक्शन है और cos 4x भी एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम इनको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू है cos की पावर 4x। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो डायरेक्ट तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते y का डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल से पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन। तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सिमिलरली अब cos की पावर 4x का डेरिवेटिव लेना है, हमें क्या पता है z इज इक्वल टू cos 4x है, ये हमें पता है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने, ये आ जाएगा dz बाई डी एक्स। कॉस की पावर 4 है, अगेन पावर रूल, पावर शुरू में आ गई 4, पावर में से 1 माइनस कॉस क्यूब एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बेस फंक्शन यानी cos x।
और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये बन गया -4 cos क्यूब x इंटू साइन x। अब फाइंड आउट क्या करना था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, यानी dy बाई dz। तो हमें पता है dy बाई dz कैसे निकालते हैं, dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx। ये एक शेप है ऑफ द चेन रूल, इसको आप प्रोडक्ट की शेप पे भी लिख सकते हैं। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये dx बाई dz हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो अब मैं इस पे ये टर्म्स पे अप्लाई करता हूँ। हमें पता है dy बाई dx किसके इक्वल है, ये इक्वल है टू साइन ऑफ x एंड कॉज ऑफ x। नीचे जो टर्म है dz बाई dx वो भी हमने निकाली है, वो इक्वल है -4 cos क्यूब x साइन ऑफ x। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो है साइन ऑफ x, cos x भी कैंसिल हो गया और एक 2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर ऑफ x। अब हमें पता है cos का जो रेसिप्रोकल है वो सेकंड होता है, तो ये बन जाएगा -1/2 सेकंड स्क्वायर ऑफ x। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शंस हो जिसके अंदर जिनको आपस में हमने डेरिवेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल चेन रूल। अब एक और प्रॉब्लम हल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई प्रूफ होगा। सपोज कर लें हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x। इसके अंदर हमने ये प्रूफ करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो -1 के बराबर है। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, हम 1 प्लस 10x को दूसरी तरफ लेके जाकर डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लंबा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, तो मैं 1 प्लस 10x को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था tan अल्फा माइनस बीटा का, वो इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब ये जो राइट साइड आ रही है इसको हम इस फार्मूले की शेप में बना सकते हैं। हमें कोई एक ऐसा एंगल चाहिए टेंजेंट का जिसका आंसर 1 आ रहा हो, तो वो हमें पता है tan का आंसर किस एंगल पे 1 होता है, 45 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। अब देखिए अभी भी फार्मूले की शेप नहीं बनी, क्योंकि आना चाहिए था tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब दूसरा जो टर्म है tan बीटा वाली टर्म है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, tan π/4 चाहिए, यानी 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ अल्फा वाली टर्म चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ, इस 1 की जगह लिख दिया टेंजेंट ऑफ π/4। ये हमारे पास इक्वल है टेंजेंट ऑफ y। अब हमने फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ y इक्वल आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा इक्वल होता है tan अल्फा माइनस बीटा, यानी टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x। अब यहाँ पे जो y आ रहा है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, टेंजेंट आ रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, यह बन जाएगा tan इनवर्स और ये वाली टर्म एज इट इज। अब ट्रिग्नोमेट्री के रूल के मुताबिक tan और tan इनवर्स एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इस वजह से ये आपस में कैंसिल आउट होकर जस्ट हमारे पास एंगल रह जाएगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस x। अब इसके अंदर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया dy/dx। π/4 क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0,
और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आ रहा है -1 के। तो ये देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था और हमने एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करके ये प्रूफ कर दिया कि इसका डेरिवेटिव -1 के बराबर आएगा, यानी इसकी स्लोप क्या होगी -1 आएगी, चाहे जो मर्जी x की वैल्यू हो। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक और प्रूफ करना है। सपोज कर ले हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस इसके अंदर एक और टेंजेंट x, इसके अंदर एक और रूट है, उसके अंदर टेंजेंट x एंड सो ऑन चलते चलते ये इनफाइनाइट टर्म्स। ये आपको एक फंक्शन बताया हुआ है जो इनफाइनाइट टर्म्स तक का फंक्शन है। इसको आपने प्रूफ करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है और इसका प्रोडक्ट ये इक्वल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। ये वाली टर्म हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखें हमारे पास ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इस सबसे पहले ये जो आउटर रूट है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आउटर टर्म, क्योंकि एक ही टर्म है रूट के अंदर तो जस्ट रह जाएगा 10x। बाकी जो सारी टर्म्स हैं इनफाइनिटी तक वो सारी रूट के अंदर ही रहेंगी। तो टेंजेंट x प्लस इसके अंदर एक और अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये देखें हमारे पास अगर मिलियंस ऑफ टर्म्स हों उसमें से अगर हम एक टर्म को निकाल दें तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन है वो इक्वली होती है। यानी अगर y में इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, एक टर्म निकाल देने से y के आंसर के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये जो सारा अंडर रूट की फॉर्म में आ रहा है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y अंडर रूट ऑफ 10x प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सब कुछ y के बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया पावर रूल से, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव, बेस y है विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का डेरिवेटिव हमें पता है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x और y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। अब डेरिवेटिव वाली जितनी टर्म्स हैं उसको हम एक तरफ ले आते हैं और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ x। अब इसके अंदर से देखें हमारे पास dy बाय dx कॉमन है, ये क्या बन गया 2y माइनस 1 dy बाय dx, ये इक्वल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो ये चीज़ हमने क्वेश्चन के अंदर था कि इसको प्रूफ करना है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया 2y माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। मेरी आप सबसे सिर्फ ये एक दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।